हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा, उसके बाद आवेश का सूत्र, उसके बाद आवेश का मात्रक और फिर आवेश की राशि। ये भी जानेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं और इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे विद्युत आवेश की। तो देखिए, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि जो विद्युत आवेश है वो क्या है कि किसी पदार्थ का वह गुण, यानी कि एक पदार्थ का ये गुण है जिसके कारण, इस गुण के कारण यानी कि विद्युत आवेश के कारण उसमें यानी कि पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत यानी कि करंट, चुंबकीय प्रभाव यानी कि अपनी ओर पदार्थों को आकर्षित करना, ये चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं और विद्युत आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। बात करें इसके फॉर्मूला की, तो जो हमारा ये क्यू होता है ये बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। ये होता है इसका फॉर्मूला, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। अगर हम पॉजिटिव आवेश यानी कि धनावेश की बात करें तो उसके लिए प्लस लगाते हैं, और अगर हम ऋणावेश की गणना करें तो उसके लिए हम माइनस लगाते हैं। यहाँ जो एन है वो है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस फॉर्मूले में जो एन है वो क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और जो ये ई है, ये वाली, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो, ये कितना होता है, ये होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को हम सी से डिनोट करते हैं यानी कि प्रदर्शित। ये जो होता है ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और यह एक अदिश राशि होती है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और जो आवेश है वो एक अदिश राशि होती है, यानी कि एक ऐसी राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ये सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है इसमें। अब बात करें वैद्युत आवेश के प्रकार की, तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेश और जो दूसरा है वो है आपका ऋणावेश। देखिए, जो धनावेश होता है वो आपका प्रोटॉन पर पाया जाता है, प्रोटॉन पर। और जो आपका ऋणावेश होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर। और देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg यानी कि किलोग्राम। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो वो होता है 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 kg यानी कि किलोग्राम। इतना किलोग्राम। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।